आज के टाइम पर सस्टेनेबल गोल्स को से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट इसे याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये 17 गोल होते हैं। तो हमें इन्हें याद रखने के लिए थोड़ी सी लॉजिकल वे में या इलॉजिकल वे में भी ट्रिक याद रखने के लिए कर सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल गोल्स 17 होते हैं। तो इन्हें याद रखने की मेरे पास थोड़ी सी मैंने जो ट्रिक बनाई है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे हम थोड़े से लॉन्ग टाइम तक रिटेन रख सकते हैं। तो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, जिसमें से पहला गोल होता है नो पॉवर्टी। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें हमारे जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उसमें हमें सबसे पहले नो पॉवर्टी को याद रखना पड़ता है कि हमें सबसे पहले नो पॉवर्टी करनी है। ये हमारा पहला गोल है। इसके लिए हमें नो पॉवर्टी को हटाने के लिए या पॉवर्टी कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, दैट इज़ सबसे पहले हमें हंगर को मिटाना पड़ेगा। तो वही हमारा सेकंड सस्टेनेबल गोल है, दैट इज़ ज़ीरो हंगर। जब ज़ीरो हंगर हो जाएगा दैन उसके बाद हमारे पास थर्ड गोल ये होगा कि जैसे ही ज़ीरो हंगर होता है हमारे पास गुड हेल्थ आ जाएगी, अच्छी हेल्थ हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा थर्ड गोल है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। अब गुड हेल्थ और वेल बींग भी हो चुकी है, देन हमारे पास यहाँ हमारी बेसिक नीड्स थी जो कंप्लीट है, क्वालिटी एजुकेशन। जैसे ही हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हैं हमारे पास फोर्थ गोल आ जाता है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तो इस तरह से हम फोर्थ गोल याद रख सकते हैं। फिफ्थ गोल, जब हम स्कूल में जाते हैं एजुकेशन के लिए तो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि स्कूल में जेंडर इक्वालिटी चाहिए, उसके लिए हमारा फिफ्थ गोल जेंडर इक्वालिटी है। देन हम सिक्स गोल को ऐसे याद रख सकते हैं कि जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्लीन वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस तरह से हम याद रख सकते हैं कि हमें सिक्स सस्टेनेबल गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। जब हमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन मिल जाता है तो हम सेवन्थ गोल को याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि स्कूल में जाने के बाद हमें वहाँ पे लाइट भी चाहिए होती है, अच्छी लाइट में हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम सेवन्थ गोल को अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी को लिंक करके सेवन्थ नंबर ऑफ गोल को याद कर सकते हैं। 8 नंबर गोल हमारा होता है जब हमारी स्कूल ख़त्म हो जाती है देन उसके बाद हमें जॉब्स की ज़रूरत पड़ती है। हम 8 नंबर के गोल को याद रखने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्कूल ख़त्म होने के बाद हमें जॉब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम 8 नंबर का गोल याद रख सकते हैं, दैट इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब हमें जॉब्स और हमारे वर्क मिल चुका है देन हम 9th नंबर के गोल पर आते हैं। उसके लिए जैसे कि हमें जॉब्स कैसे मिलेंगी, जॉब्स तब होंगी जब इंडस्ट्री होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि हमारा 9th गोल इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। देन 10th हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जॉब्स में भी जेंडर इनइक्वालिटी होती है, तो इसलिए हमारा 10th गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटी। या हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 5th नंबर का जो हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल गोल है वो जेंडर इक्वालिटी है, तो हम उसका स्क्वायर समझ के 10th नंबर पर रिड्यूस इनइक्वालिटी भी याद रख सकते हैं। दैन उसके बाद 11 गोल आता है। जैसे ही हमारी इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाती है तो हमें 11 पे थोड़ा सा इलॉजिकल है बट हम याद करने के लिए रख सकते हैं कि फिर हम अच्छी सिटीज़ चाहिए, अच्छी कम्युनिटीज़ बन जाएंगी जैसे ही इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कंजप्शन कम्युनिटीज़। देन 12th नंबर का जो है वो भी थोड़ा सा वियर्ड है, जो लिंक नहीं हो रहा है, बट हम इसे याद रखना पड़ेगा 12th नंबर के गोल को, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हम ऐसे कर सकते हैं कि सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी होने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हम 12th वाले को रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन से याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इसे ऐसे ही याद कर पाएंगे। और यही एक ऐसा है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दैन 13th नंबर पे जब हमारा ये सब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो दैन उसके बाद हमें ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट को
क्लीन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये जो हमारी प्रॉब्लम 13 है वो है क्लाइमेट चेंज एक्शन। तो इसके लिए हमें क्लाइमेट एक्शन हमारी 13 नंबर की थीम 13 नंबर का गोल है, क्योंकि बेसिक नीड्स कंप्लीट होने के बाद हमारा जो अटेंशन होगा वो इन्वायरमेंट पे होगा, जो कि काफ़ी पोल्यूशन होने की वजह से ख़राब हो रहा है आज के टाइम में। तो इसके लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बेसिक नीड और सब कम्युनिटी इनइक्वालिटी रिड्यूस होने के बाद हमें 13 नंबर पे हमारा गोल क्लाइमेट एक्शन है। वो से याद रख सकते हैं कि पहले हम जो भी लाइफ बिलो द वाटर हैं हम उन एनिमल्स को देख सकते हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि क्लाइमेट एक्शन के लिए पहले हमें लाइफ बिलो द वाटर की चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 14 नंबर को याद रख सकते हैं। देन लाइफ बिलो द वाटर, अब हमें लाइफ ऑन लैंड पे भी देखना पड़ेगा, उसके लिए भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यही हमारा 15 गोल है, लाइफ ऑन लैंड। देन ये सब होने के बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाता है, देन हमें ग्रोथ के लिए हमें 16 नंबर पे फाइनली पीस और जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये सब कंप्लीट होने के बाद हमें अब क्या ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पीस जस्टिस इंस्टीट्यूशन हमारा 16 नंबर का सस्टेनेबल गोल है। देन फाइनली जो हमारा 17th गोल है वो बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये तो बहुत ईजी है कि ये सब करने के लिए हमें एंड में पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। यही हमारा 17 पार्टनरशिप फॉर गोल द 17 गोल है। और इस तरह से अगर आपको याद रखने में हेल्प हुई हो इन गोल्स को तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन।